लड़का अचानक हैरानी से खोज करता है कि उसकी बीमार माँ की देखभाल करने वाली आया अचानक मेहमान बनकर उसकी सौतेली माँ बन गई है। उसे लगा कि उसके पिता बस एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसके बाद घर में लगातार एक के बाद एक डरावनी घटनाएं होने लगेंगी। मूल रूप से उसका शरीर हमेशा पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन हाल ही में अक्सर बिना किसी चेतावनी के उसे तेज पेट दर्द होता है। यहाँ तक कि घर की हमेशा शांत स्वभाव वाली छोटी कुतिया भी चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। वह असामान्य रूप से बेचैन और परेशान हो जाती है। इन अचानक हुई सभी अतार्किक घटनाओं को देखते हुए कोई भी अनुमान लगा सकता है कि इसके पीछे आखिर कौन सा रहस्य छिपा है। हालांकि और भी डरावनी घटनाएं लगातार होती रहीं। माँ कहती थी कि उसे कमरे में गर्म धूप के छिटकने का एहसास सबसे पसंद है, लेकिन लड़के ने हर बार देखा कि जब भी परिवार बाहर जाने की तैयारी करता है, ऐसा लगता है कि आया बेडरूम के पर्दे को टाइट से बंद कर देती है। इस आया के आने के बाद हालत अचानक बिगड़नी शुरू हो गई, यहाँ तक कि माँ का हमेशा के लिए चले जाना उसके लिए एक अप्रत्याशित घटना थी। माँ के अंतिम संस्कार पर लड़के ने गलती से देखा कि वह हानिरहित दिखने वाली आया के चेहरे पर एक भूतिया सी मुस्कान आई। क्या इस महिला के मन में कोई अविश्वसनीय रहस्य छिपा हुआ है? लेकिन लड़के ने अभी भी इस सौतेली माँ को स्वीकार करने की कोशिश की। उसने पहली बार उसके द्वारा बनाए गए भोजन की तारीफ की, यह बहुत स्वादिष्ट है, और सौतेली माँ ने भी इस पर संतुष्टि भरी मुस्कान दी। जैसे ही वह अपने दुखद बचपन के बारे में बता रही थी, घर की कुतिया ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया। देखकर कि दोनों भाई अभी खाना खत्म नहीं कर पाए हैं, उसने खुद ही उनकी कुतिया को टहलाने के लिए बाहर जाने का प्रस्ताव रखा और जाते समय उसने लड़के से कहा कि जब पिता वापस आए तो भोजन गर्म कर दें। सौतेली माँ के इन अनजाने शब्दों ने अभी अभी माँ खोए हुए दोनों भाइयों को एक बार फिर लंबे समय से महसूस न हुआ मातृत्व का एहसास कराया। ऑफिस से वापस आए पिता ने दोनों भाइयों के बदलाव को देखकर संतुष्टि महसूस की, लेकिन अचानक एक चीख सुनाई दी और यह दोनों भाई भी तेजी से बाहर दौड़े और देखा कि उनके कई सालों से पालतू कुतिया जमीन पर पड़ी हुई है और हिल नहीं रही है। दोनों भाई बहुत दुखी हुए। सौतेली माँ ने जल्दी से समझाया कि कुतिया ने अचानक रस्सी तोड़ दी और ठीक उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। घबराई हुई सौतेली माँ को देखकर पिता तुरंत आगे बढ़े और उसे सांत्वना दी, लेकिन गुस्से में लड़के को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। दुनिया में इतना संयोग कभी नहीं हो सकता। कुतिया की मौत निश्चित रूप से उसने जानबूझकर की है। ठीक इसी वक्त लड़के के पेट में फिर से तेज दर्द हुआ, लेकिन अस्पताल जाकर डॉक्टर की विस्तृत जांच के बाद भी कोई कारण नहीं मिला। जाहिर है लड़का डॉक्टर की बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसने अपने पिता से कहा कि उसे पिछले कुछ दिनों से बिना किसी कारण दिल में तकलीफ हो रही है। उस औरत ने निश्चित रूप से उसे कोई जहर दिया है। हालांकि अपने बेटे के अकारण अनुमान का सामना करते हुए पिता को पहले कभी न हुआ इतना दुख हुआ, और उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति से वह प्यार करते हैं उसके पास ऐसा भयानक काम करने का कोई कारण नहीं है, और यहाँ तक कि उन्हें लगा कि लड़का हाल ही में हमेशा शक करता रहता है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को जोर से डांटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जल्दबाजी में पिता ने एक लंबे समय से छुपा हुआ रहस्य भी बता दिया। लड़के के चाचा की मौत दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी, बल्कि आनुवांशिक मानसिक बीमारी के कारण उन्होंने खुद नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बेटे के हाल के असामान्य व्यवहार को देखकर उन्हें यह भी लगा कि बेटे को भी निश्चित रूप से यह बीमारी विरासत में मिली है। पिता की बात सुनकर लड़के के चेहरे पर एक अस्पष्टीकृत अभिव्यक्ति आई। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए एक पागल योजना अचानक उसके दिमाग में आई। सुबह सुबह सौतेली माँ ने उसके सामने एक समृद्ध नाश्ता परोसा और वह गर्म दलिया लेकर तुरंत अपनी नाक के पास ले गई और संदेह से सूंघा। वास्तव में गर्म दलिया में एक अवर्णनीय अजीब गंध आ रही थी। ऐसा लगता है कि उसका संदेह बिना कारण नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से कटोरे को मेज पर रखा और तेजी से हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला। फिर उसने दराज से एक स्टेशनरी बॉक्स निकाला और उसमें सारा दलिया डाल दिया और तुरंत अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए फोन किया। फिर खाली कटोरा लेकर शांति से नीचे आई और दिखावा किया कि उसने सब कुछ खा लिया है, और यह भी कहा कि स्वाद बहुत अच्छा था। इतना कहकर वह वापस जाने के लिए मुड़ी। मूल रूप से उसके बैग से पानी रिस रहा था, जिसे सौतेली माँ ने देख लिया। वह उसके बैग को पोंछने के लिए अच्छे इरादे से आगे बढ़ी, लेकिन लड़का घबरा गया और बिना सोचे समझे बोलने लगा और बेचैन होकर जल्दी से मुड़कर चला गया। ये देखकर सौतेली माँ को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, और जब वह फर्श को पोंछने के लिए नीचे झुकी तो उसने देखा कि फर्श पर गिरी हुई चीज पानी नहीं थी। यह देखकर सौतेली माँ को सब कुछ समझ में आ गया और लड़का तय जगह पर पहुंचा और चाहता था कि उसका दोस्त उसे जांच संस्था में ले जाए ताकि यह जांचा जा सके कि क्या उसकी सौतेली माँ ने दलिया में दवा डाली है। लेकिन क्योंकि लड़के को हमेशा से मानसिक समस्या रही है, दोस्त ने न केवल उसके अनुमान पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसे अपनी सौतेली माँ पर शक न करने की भी सलाह दी। नतीजतन लड़का गुस्से में चिल्लाया, जिससे उसका दोस्त भी डरकर भाग गया। रात में सौतेली माँ ने एक समृद्ध रात का खाना बनाया, लेकिन लड़के ने खाने के लिए कुछ नहीं उठाया। पिता को भी पता था कि लड़के को अपनी सौतेली माँ के खिलाफ पूर्वाग्रह है और वह सावधानी से उसे खाने के लिए मनाना चाहते थे, लेकिन लड़के ने एक अजीब सी मांग रखी। उसे लगा कि उसकी प्लेट में बहुत ज्यादा चर्बी है, और जैसे ही वह अपने पिता के साथ प्लेट बदलने वाला था, ये सब देखकर सौतेली माँ ने अंत में नाराजगी जताते हुए कहा कि लड़के के लिए बनाया गया स्टेक सातन है और उसके पिता का स्टेक तीनन है। सौतेली माँ ने आखिरकार बर्दाश्त नहीं किया और कहा कि वह लड़के की बेतुकी हरकतों से बहुत तंग आ चुकी है। पिता ने देखा कि दोनों में भयंकर झगड़ा हो रहा है और वह चाहते थे कि वे खाने की मेज पर झगड़ा न करें, लेकिन लड़के ने अपनी प्लेट उठाई और रौद्रता से रसोई में चला गया और तुरंत प्लेट में खाना डालकर उसे जांच संस्था ले जाना चाहता था ताकि यह साबित कर सके कि उसकी सौतेली माँ उसे लगातार जहर दे रही है। लड़के ने देखा कि पिता उसे रोकना चाहते हैं, तो उसने तुरंत मेज से चाकू उठा लिया और पिता को चेतावनी दी कि वह उसके पास न आए। और जब लड़का और उसके पिता आमने सामने थे तो सौतेली माँ को डर था कि कहीं लड़का कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए उसने जल्दी से फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया।